हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 की कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमारी पहले से ही कंटिन्यू है एक्सरसाइज। आज मैं इसी एक्सरसाइज में से आपको दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं जो अपनी एनसीईआरटी की बुक से हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। किस प्रकार इनको किया जाता है, इनके अंदर क्या पूछा गया है, किस प्रकार हम वहां पर पहुंचेंगे, जो चीज़ हमसे निकलवाई गई है उस स्थान पर हम किस प्रकार पहुंचेंगे, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ें अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपना है, कहता है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ ए रोलर, द डायमीटर ऑफ ए रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter। 120 सेंटीमीटर। कहता है एक डायमीटर, एक रोलर है जो कि 84 सेंटीमीटर डायमीटर है और उसकी लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड। कहता है ग्राउंड को लेवल करने के लिए, एक ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, उसका लेवल करने के लिए उसको जो है पूरे एरिया के अंदर, पूरे ग्राउंड के अंदर 500 रिवोल्यूशंस लगाने पड़ते हैं। 500 रिवोल्यूशंस लगाता है तो वह ग्राउंड पूरा कंप्लीट होता है, प्लेन हो जाता है। वो उसको प्लेन करने के लिए कहता है उसको 500 रिवोल्यूशंस एक बारी में इतने राउंड लगाने पड़ते हैं। रोलर आप समझते हो, रोलर किस प्रकार का है अपना, सिलेंड्रिकल। रोड को प्लेन वाले करने वाले देखे होंगे आपने इस प्रकार, तो गोल गोल जो हमारे इस प्रकार होते हैं। तो कहता है इस प्रकार का जो रोलर है हमारे पेन के माध्यम, कहता है इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कहता है 84 सेंटीमीटर है। और कहता है जो इसकी ये लेंथ है ये कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो कहता है इसको ग्राउंड को लेवल करने के लिए इस प्रकार कहता है 500 रिवोल्यूशन लगाएगा। मान लिया ये यहाँ से चला, इसका एक रिवोल्यूशन यहाँ पूरा हो गया, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ हो गया। तो कहता है इस प्रकार उसको 500 रिवोल्यूशंस चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब जाके कहीं वह जो ग्राउंड है वो प्लेन होता है। ओके, फिर आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। तो उसका एरिया निकालिए स्क्वायर मीटर के अंदर। तो बताइए उस प्लॉट का एरिया कितना है और स्क्वायर मीटर में बताइए। और जबकि यूनिट दे रखी है हमें सेंटीमीटर्स में, डायमीटर, और जो लेंथ दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो वो देखिए उसका एरिया हम किस प्रकार निकाल पाएंगे। तो देखिए ये हमारा रोड रोलर है। यदि हम यहाँ से इस प्रकार रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, जब इसको इस प्रकार ये घूम के आएगा तो यहाँ ये वाला हिस्सा जब वापिस ये उसी जगह पे आ जाएगा तो इसका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, इसका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो इस एक राउंड के अंदर देखो कि वह कितना एरिया कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है। और इस प्रकार उसको कितने राउंड लेने पड़ेंगे, 500। ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। इस प्रकार उसको एक एक बारी करके कितने करने पड़ते हैं, उस ग्राउंड में घूमते हुए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कहता है बताइए उसका कितना एरिया है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो रोड रोलर है, ये जो रोड रोलर है इसका ये एरिया कितना है, क्योंकि यही एरिया तो घूम रहा है। जब इस पॉइंट से हम चले हैं तो वापिस जब घूमते हैं तो ये पॉइंट यहीं आ जाता है वापिस। तो इट्स मीन इसका एक राउंड पूरा हो गया। तो यानी कि कौन सा हिस्सा घूम रहा है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इस रोड रोलर का क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रोड रोलर जो है एक राउंड के अंदर कितना एरिया कवर करता है। जब एक राउंड का हमें पता चल जाएगा तो 500 राउंड्स के अंदर कितना करेगा, ज्यादा करेगा। और ज्यादा के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो इट्स मीन सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ये वाला एरिया कहलाता है कवर्ड या लेटरल सरफेस एरिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। ये और ये इससे थोड़ी घूम रहे हैं उसके ऊपर ग्राउंड पे,
ये घूम रहा है सिर्फ ये साइड वाले, ये नहीं घूम रहे, टिक ही नहीं रहे उसके ऊपर। तो ये वाला जो हिस्सा है, इट्स मीन हमें क्या निकालना है, उसका क्राउड सरफेस एरिया एक राउंड का। तो 500 राउंड लगाएगा तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो जितना आएगा वही क्या होगा, उस ग्राउंड का एरिया होगा, क्योंकि उसने 500 चक्कर लगाए हैं उस ग्राउंड के अंदर, यानी कि 500 चक्करों का ग्राउंड है वो। तो इट्स मीन आइए चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि उसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो डायमीटर कितना है। डायमीटर दिया था हमें, डायमीटर जो दिया है हमें 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। फिर लेंथ जो है, जिसको आप हाइट कह देते हो, जिसको आप हाइट कह देते हो, इस साइड ये लंबा लेटा हुआ है जिसको क्या कहते हैं हम, लेंथ। ऊपर कोई आदमी जाता है तो क्या कह देते हैं, हाइट। तो इसलिए हाइट की बजाय यहां पर क्या नाम कर दिया उसने, उसकी लेंथ कह दिया है। क्या कर दिया है, लेंथ। यानी कि ये किस किस जगह पर आ गया, हाइट के स्थान पे आ गया। इट्स मीन ये हाइट के स्थान पे तो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है अब, क्राउड सरफेस एरिया। तो हम क्राउड सरफेस एरिया निकालते हैं, क्राउड सरफेस एरिया। और क्राउड सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सिलेंडर का जो होता है वो क्या होता है, 2πr/h। और 2π की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू r। डायमीटर ये दिया हुआ है हमारा, तो r कितनी होगी डायमीटर की, हाफ। यानी कि रेडियस जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी डायमीटर/2 होती है, यानी कि 84/2। 2 4 जा 8, 2 2 जा, यानी कि 42 सेंटीमीटर रेडियस हुई। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे 84/2 कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 42, और इनटू में हाइट कितनी है, 120 ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब इन सब की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कैंसिल होने वाली नंबर्स को, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, ये हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, इनकी दोनों ही गुना करो, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई में इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 0 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटी छोटी गुणा करके कर लीजिए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार आपको बेनिफिट लगे उस प्रकार जल्दी से, वेस्टेज टाइम उधर लिखने की बजाय कि हम उधर से एक एक नंबर्स को करेंगे। या इससे पहले मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ, किस ट्रिक से आप जल्दी से कर सकते हो, उन ट्रिक्स को भी यहाँ पर लागू कर सकते हो। ओके, तो अब हम करते हैं ये 0 12 4 जा 48, 12 6 जा 72 और 4 76, 12 2 जा 24, 24 और 6 24 और 6 कितना हो गया हमारे पास, नहीं 24 और 6 अब 12 की मल्टीप्लाई 2640 से कर लीजिए। ये किया हमने, 0 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 72 एंड 4 76, कैरी 7, 12 2 जा 24, 24 और 7 31। ये आ गया हमारे पास इतना है 31,680 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये उसका एरिया आ गया, किसका, इसके एक राउंड का। किसका आ गया, एक राउंड का। परंतु हमें निकालना क्या है, ग्राउंड का एरिया। और ग्राउंड का एरिया के अंदर कितने चक्कर लगा रहा है वो, 500। तो 500 के अंदर वो कितना कर रहा है, ये करते हैं हम। तो हम कहते हैं इन 500 रिवोल्यूशन, इन 500, ये है हमारा क्राउड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 राउंड। आप इस प्रकार लिख सकते हो 1 राउंड
या वन रिवोल्यूशन, वन राउंड या वन रिवोल्यूशन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, वन राउंड रोलर कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA शॉर्टकट में लिख दिया हमने। ये हो गया। हमें निकालना कितने का है? 500 का। तो 500 राउंड्स, 500 राउंड्स या रिवोल्यूशन, यहां पे आप रिवोल्यूशन कहेंगे वही ज्यादा बेटर रहेगा। तो 500 राउंड्स इन एरिया कितना होगा? ज्यादा होगा भाई, कितना होगा? ज्यादा होगा। जब एक में 31,680 है तो 500 में होगा ज्यादा, मल्टीप्लाई में। अब ये क्या आएगा हमारे पास? स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने पर। परंतु वो पूछ किस में रहा है हमसे? स्क्वायर मीटर में। तो हमें ये पता होना चाहिए अब एक स्क्वायर मीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो हमें पता है एक स्क्वायर मीटर में जो होते हैं वो होते हैं 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या कर दें, ये टोटल स्क्वायर सेंटीमीटर्स हैं, इनको एक स्क्वायर मीटर में जितने स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं उससे डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर मीटर। तो आइए 31,680 मल्टीप्लाई में 500 और डिवाइडेड बाय, इस पूरे को हमने कर दिया शॉर्टकट करने के लिए। अदरवाइज हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कर सकते थे, परंतु इतना टाइम क्यों खराब करें जो हमारा डायरेक्ट होने लग रहा है। हमने सीधा यहीं पर क्या कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो भाई ये हमारी हो गई 2 0, ये 1 0। अब कर दीजिए 500, 580 जा 40, 580 जा 40 और 5 6 जा, और अदरवाइज यदि आप डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया, ये आ गया 1584, 1584 क्या हो गया उसका? स्क्वायर मीटर जो है एरिया हो गया, यानी कि ग्राउंड एरिया, ग्राउंड एरिया। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ग्राउंड एरिया। आ गया होगा अच्छे से समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको आते हैं। सबसे पहले मैं बार बार बताता हूँ, यही चीज देखनी है कि क्या तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये किस टाइप का है, कौन टाइप का है, सिलेंडर टाइप का है या क्यूब टाइप का है या क्यूबॉइड टाइप का है। इस प्रकार इन चीजों को अच्छे से करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। कहता है एक क्या है, एक पेट्रोल टैंक है, क्लोज्ड है, पेट्रोल टैंक है जो कि क्लोज्ड है। कहता है उसका लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए यदि उसका डायमीटर जो है 4.2 मीटर और जो हाइट है उसकी 4.5 मीटर है। हाइट जो है वो 4.5 मीटर है। तो हमें पता है कि जो वो है वो किस प्रकार का है, उसने बताया है कि सिलेंड्रिकल टैंक है, वो सिलेंड्रिकल टैंक है। इट्स मीन इस टाइप का, इट्स मीन इस टाइप का हमारे पास वो सिलेंड्रिकल टैंक है। कहता है इसका जो ये डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है, उसकी जो हाई है या कह दे लेंथ कह दे कितनी है, वो यहाँ से यहाँ
से लेकर 4.5 मीटर तक कहता है इसका करोड़ सरफेस एरिया निकालिए। तो करोड़ सरफेस एरिया क्या हुआ हमारा ये, और इस करोड़ सरफेस एरिया का हमें पता है क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h, 2πr/h। तो ये निकालेंगे हम। देखिए हम करते हैं सॉल्यूशन अपना। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। लिखिए डायमीटर जो है वो है 4.2 मीटर, एंड हाइट जो है यानी कि लेंथ कह दें या हाफ हाइट कह दें, हाइट या लेंथ ये दे रखी है उसने हमें 4.5 मीटर। यानी कि टैंक हो गया मान लीजिए किस प्रकार का, वो इस प्रकार का हो गया ये टैंक, इस प्रकार का सिलेंड्रिकल टैंक हो गया। सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब वो बंद है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से कैसा है, बंद है। तो कहता है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इट्स मीन यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है डायमीटर। और डायमीटर को हम करते हैं डी से डिनोट। डी हो गया हमारे पास 4.2 मीटर, एंड हाइट जो उसने दे रखी है उसकी हाई यानी कि लेंथ, वो ये चीज है यहां से लेके यहां तक, ये दे दिया उसने 4.5 मीटर। तो कहता है इसका क्या निकालिए, इसका लेटरल सरफेस एरिया या करोड़ सरफेस एरिया निकालिए। तो हमें पता है जो सिलेंड्रिकल टैंक है तो इसके अंदर जो इसका करोड़ सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, सिलेंडर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। और सिलेंडर वाला फॉर्मूला क्या होता है, हम कहेंगे करोड़ सरफेस एरिया, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का क्या होगा 2πr/h, 2πr/h। तो ये होगा हमारे पास क्या 2πr/h। 2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7। r कितनी, डायमीटर की हाफ, डायमीटर की हाफ यानी कि r हो जाएगी हमारे पास क्या, डायमीटर अपॉन में 2, इट्स मीन 4.2/2 यानी कि 2.1 मीटर, यानी कि 2.1 मीटर। पहले निकाल लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायमीटर अपॉन में 2 कर दीजिए, 4.2/2 कर दीजिए, बात वही आएगी। तो ये कर दिया हमने, रेडियस निकाल लिया, तो ये लिख देते हैं 2.1 इंटू में हाइट या लेंथ जो है वो आपकी 4.5 मीटर। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको कैंसिल कर दिया, 7 × 7, 7 × 3 = 21 यानी कि 0.3, यानी कि 0.3। अब हमारे पास मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हो गया हमारे पास, पहले 3 कर लीजिए या ये कीजिए 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 6 × 5 = हो गया 30, 6 × 4 = 24, 24 और 3 27, ये हो गया 27। और क्या आएगा, 2 डिजिट पहले डेसिमल, 1 डिजिट यहाँ था 1 डिजिट यहाँ था आफ्टर डेसिमल, तो ये आ गया हमारे पास 2.70। और क्या रह गया 22 और रह गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 0, 12 × 7 = 154, 15 और 12 × 2 = 44 एंड 44 एंड कितने हो गया 44 एंड 15, 44 एंड 15, ये आ गया हमारे पास 59 और 2 डिजिट पहले डेसिमल, यानी कि ये आ गया हमारे पास इतना स्क्वायर मीटर। ये जो है उस टैंक का लेटरल सरफेस एरिया कहें या करोड़ सरफेस एरिया वो होगा। ओके, अब आइए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। कहता है एक्चुअल में बताइए उसको बनाने के अंदर कितनी स्टील यूज हुई। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअल यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक। कहता है यदि एक्चुअल में उसको बनाने में
यदि एक्चुअल शीट का 1/12 हिस्सा 1/12 हिस्सा वेस्टेज में चला गया, तो बताइए वो एक्चुअल शीट थी कितनी। कहने का मतलब है हमने ली कोई कितनी, मान लीजिए हमने ली शीट, हमारे पास थी 4 स्क्वायर मीटर और हमने उससे टैंक बनाया, तो वो कितनी हो गई, वो कट पिट के हमने काटा पिटी की उसके अंदर, किधर से कोई कटाई की गोलाई के लिए, कोई किसी चीज के लिए, वो कितनी यूज हुई, सिर्फ 3 स्क्वायर मीटर यूज हुई। तो इट्स मीन 1 स्क्वायर मीटर क्या होगी, वेस्टेज हो गई ना। तो यानी कि एक्चुअल में तो यूज कितनी हुई थी 4, परंतु उस एक्चुअल में से कितनी 1 स्क्वायर मीटर क्या हो गई, वेस्टेज में चली गई। तो वही चीज पूछ रहा है कि एक्चुअल में बताइए टोटल शीट उसने दुकानदार से ली थी या जो भी परचेज की थी वो कितनी थी, वो बताओ। कहता है यदि उस एक्चुअल का 1/12 हिस्सा वेस्टेज में चला गया। यहाँ पे किस प्रकार बता दिया उसने, फ्रैक्शन में बता दिया कि जितनी एक्चुअल में यूज हुई थी उसका 1/12 हिस्सा किस में चला गया, वेस्टेज में चला गया। तो इट्स मीन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उसका एक्चुअल का पता होना चाहिए कि एक्चुअल उसने कितनी यूज की थी। तो हमने किया, हम मान लेते हैं लेट एक्चुअली शीट यूज्ड, लेट एक्चुअली शीट यूज्ड या लेट स्टील एक्चुअली यूज्ड, स्टील एक्चुअली जो यूज्ड हुई हमारे पास वो कितनी मान ली हमने, x स्क्वायर मीटर। कितनी मान ली कि x स्क्वायर मीटर यूज हुई। अब वेस्ट कितनी हुई है, वेस्ट जो हो गई है, वेस्ट जो हुई वो कितनी हुई, वेस्ट जो हुई वो हुई हमारे पास 1/12 ऑफ एक्चुअली सीट जो स्टील सीट थी उसका 1/12 हिस्सा क्या हो गया, वेस्टेज में चला गया। कहां से दिया है ये, अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया था कि वेस्ट स्टील कितनी है। तो वेस्ट स्टील निकालते हैं हम। तो हमने ये कितनी मानी है, x, तो वेस्ट स्टील कितनी होगी 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एक्चुअल शीट थी x, यानी कि x/12 स्क्वायर मीटर क्या होगी, वेस्टेज हो गई। इतनी वेस्टेज हो गई, टोटल थी कितनी x, तो यूज कितनी हुई, तो यूज कितनी हुई, यूज स्टील कितनी हुई, हम टोटल एक्चुअल जितनी ली थी, खरीदी कितनी थी x स्क्वायर मीटर, उसमें से हमने कितनी वेस्टेज में चलेगी उसको क्या कर दिया, घटा दिया x/12। और ये हमने किया, ये 1 आपका ये 12, 1 12 जा 12 12x एंड 12 1 जा 12x, ये आ गया 11x/12 स्क्वायर मीटर। कहने का मतलब है x स्क्वायर मीटर लेके आया था दुकानदार से, वो उसमें से 1/12 हिस्सा क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, 1/12 हिस्सा वेस्टेज हो गया, यानी कि 1/12 x हिस्सा वेस्टेज हो गया x में से। तो अब बच कितनी गई, जो बच गई वो क्या करी, उसका क्या किया, वो उस टैंक को बनाने में यूज हुई है, वो हमारे को सामने दिखाई दे रही है। यदि हम उसका एरिया निकालते हैं तो एरिया पूरी उस स्टील का होगा जो बच गई वेस्टेज के अलावा। और वो चीज हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, नहीं निकाली है, अभी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो हम करंट सरफेस एरिया निकाल चुके हैं, परंतु ये देखो टैंक जो बनाया है उसने क्लोज्ड बनाया है, तो सीट कहाँ लगी है, इधर नीचे भी लगी है, बॉटम में भी लगी है और टॉप पर भी लगी है। किस टाइप में, सर्कल टाइप में, और लेटरल एरिया पे। इट्स मीन हमें उसका निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी स्टील उसकी जो है हमारे सामने होगी, जिसके अंदर क्या होगा 1/12 हिस्सा क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, वो खत्म हो चुका, वो अलग है। तो इट्स मीन हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं टोटल जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, आ जाइए इधर, टोटल सरफेस एरिया, ये हुआ हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने, करोड़ सरफेस एरिया प्लस में
दोनों बेसिस का एरिया। तो कराउड सरफेस एरिया तो हमने निकाल ही चुके हैं, तो हम सीधा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच ना लगा के हम क्या कर लेते हैं भाई, कराउड सरफेस एरिया का तो निकाल रखे हैं हमने पहले ही, और किसका निकाल लें हम, उन दोनों बेसिस का और निकाल लें। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका भाई, कराउड सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू में बेस एरिया। बेस एरिया का दुगना हो जाएगा क्योंकि दोनों बेस क्या है, सेम है। तो हमने क्या, कराउड सरफेस एरिया हमारे पास आया है 59.40, पहले निकाल चुके हैं हम 59.40, फिर प्लस में 2 इंटू में बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास ये प्लस में 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारे पास 2.1 निकाल चुके हैं पहले, वही आर है 2.1 इंटू में 2.1, ये कर दिया हमने। आप कीजिए इसको, ये किया हमने 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 0.3। अब हमने कर दिया 59.40 प्लस में 2 3 जा 6 और 6 21 6 जा 126 और 126 के मल्टीप्लाई में 22, यानी कि 126 मल्टीप्लाई में 22, और इसमें डेसिमल भी आएगा क्योंकि दोनों किस चीज के थे, डेसिमल के नंबर थे। आफ्टर बिफोर 1 डिजिट डेसिमल था, तो इट्स मीन 2 डिजिट पहले हो जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1.26। अब कर दीजिए 59.40 प्लस में 26 जा 132, कैरी 13, 22 जा 44 एंड 44 एंड 13 57 का 7 5 एंड 21 जा 20 एंड 5 27, यानी कि ये आ गया हमारे पास 27.72। इस प्रकार ये निकाल दी। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास 2 4 और 7 11, और ये आ गया 9 एंड 7 16, 16 एंड 1 17, 5 2 7 एंड 8, यानी कि इतना स्क्वायर मीटर ये स्टील यूज हुई है, यूज्ड स्टील, ये हुई हमारे पास यूज्ड स्टील है, जो कि हमें दिखाई दे रही है। जो हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी है अब, यानी कि इसमें से वेस्टेज निकल गई है, विदाउट वेस्टेज ये है। और हमने एक्चुअल कितनी मानी थी, एक्चुअल मानी थी हमने x स्क्वायर मीटर। अब वेस्टेज निकाल दी थी हमने कितनी, x बटे 12 स्क्वायर मीटर, घट के जो यूज स्टील आ गई वो कितनी आई 11x बटे में 12 स्क्वायर मीटर। इट्स मीन ये यूज स्टील क्या होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये नंबर 1 जो है इस 2 के बराबर होगी, क्योंकि इसमें से भी तो वेस्टेज निकाल चुके हैं हम, और ये हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, जो चीज हमें दे रखी थी उससे निकाली है। तो ये दोनों क्या होंगी, वैल्यू इक्वल। तो हम कहते हैं 1 इक्वल टू 2, और ये है हमारे पास 11x अपॉन में 12, और ये है 87.12, ये आ गया x इज इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई में 11.12 था, उधर जाके 12 अपॉन में 11, और 11 से 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, बचे 10, उतारा 1, कितना हो गया पॉइंट, 11 9 जा 99, और 11 2 जा 22, ये आ गया। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24, 2 बचे, 12 9 जा 108, 108 और 2 110, 110 का 0, कैरी 11, 12 7 जा 84 एंड 11 95, यानी कि 95.04 स्क्वायर मीटर x, और x किसको माना था हमने, सीट एक्चुअल यूज्ड, या एक्चुअल सीट यूज्ड। तो हमारे पास आ गई एक्चुअली यूज्ड सीट
यूज्ड शटिल, सॉरी यूज्ड शटिल कितनी है हमारे पास 95 पॉइंट में 04 स्क्वायर मीटर ये यूज हुई। तो अच्छे से आ गया होगा समझ में। इसी प्रकार के आपके बाकी के सभी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, आप कीजिए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए एंड एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।